नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डायरेक्शन इंटू। टुडे माय टॉपिक is G20। तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं G20 को लेकर के। G20 का उद्देश्य क्या था, इसका मेन थीम क्या है, और ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि 2023 के अंदर इंडिया के अंदर G20 का समिट होना है। तो इसके जो इससे संबंधित जो लेकर जो लोगो है, इसको लॉन्च कर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और इस लोगो का क्या उद्देश्य है, और ये भी जानने का कोशिश करेंगे इस लोगो का लेकर कुछ विवाद भी हो चुका है, तो इस पर बातें हम करेंगे। और G20 जब 2023 के अंदर इंडिया के अंदर होंगे तो ये कब से अध्यक्षता इसका भारत को मिल जाएगा। तो देखिए, अभी वर्तमान सिनेरियो की बात करूँ तो अभी इंडोनेशिया के अंदर मीटिंग मतलब G20 का होने वाला है 15 और 16 या 17 के बीच में, 3 दिन में होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी होगा अपडेट, इसको हम वीडियो का अगला वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो ये मेरा वीडियो G20 फर्स्ट को लेकर है, और ये भी हम बातें करेंगे G20 का लोगो का उद्देश्य क्या, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है इसको लेकर के। और G20 का जो उद्देश्य क्या है, तो चलिए देखिए G20 का उद्देश्य क्या होता है कि नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को या प्रणाली रूप से एक महत्वपूर्ण ऐसे विकासशील या विकसित देशों को लाने का एक मंच है, जिसके माध्यम से प्रमुख मुद्दों को लेकर के चर्चा होता है इसके अंदर, ठीक है ना। और G20 क्या है फिर, तो G20 मैंने बताया कि 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था के मंत्रियों का एक केंद्रीय मंत्रियों का एक समूह है, जिसके माध्यम से हम लोग एक ये मतलब डिस्कशन करते कोई भी इश्यू को लेकर के, कोई भी विवाद को लेकर के, या कोई भी कन्फ्लिक्ट को लेकर के, इसके अंदर बातें किया जाता है G20 को अंदर। यानी विश्व पटल पर शांति को स्थापित करने का एक इसका मेन उद्देश्य है G20 को। क्योंकि 1999 के अंदर देखा जाए तो G20 का स्थापना 1999 के अंदर हुआ था। तो 1999 में एशिया या साउथ एशिया के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। क्या क्राइसिस आया, तो जिसके माध्यम से G20 का फॉर्मेशन हुआ था। और G8 जो अभी वर्तमान में G7 के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि 2015 के अंदर इसमें से रसिया को बाहर निकाल दिया गया, तो ये G7 बन गया। तो पहले जानते कि G7 जो था, इसका जो फॉर्मेशन हुआ तो 1975 के आसपास में हुआ था, ठीक है। 1975 के आसपास में इसकी स्थापना हुई थी G7 का। तो G7 यही काम करता था जो G20 कर रहा है अभी वर्तमान में। बट वो G7 जो था वो उतने बड़े दुनिया को एक साथ लाने में या फिर करने में मतलब सक्षम नहीं था। तो G20 का फॉर्मेशन किया गया। तो इसके अंदर हम जानने का पूरी कोशिश करेंगे कि G20 आखिर ये मतलब जो होने वाला इंडिया के अंदर 2023 के अंदर, तो इसके अंदर इंडिया का क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, और ये मतलब विश्व पटल पर भारत किस तरह से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। G20 में अगर देखा है तो प्रमुख रूप से कौन कौन से देश आते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं। पहले G7 प्लस में देख ले तो रसिया को निकाला गया, तो G8 पहले था। वहीं G8 प्लस और भी कंट्री को जोड़ देगा, यही G20 को फिर G20 का नाम दिया गया। तो देखा जाए तो हमारे सिलेबस के अंदर आज कहाँ पर इम्पोर्टेंस हो सकता है, तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर यानी आज हो सकता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस ही है। देखिए, इंडिया जो होस्ट करने वाला 2023 के अंदर G20 समिट का होस्ट करने वाला है। तो ये GS पेपर 2 के अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ग्रुपियन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अदर अफेक्टिंग इंटरेस्ट के अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। यानी भारत का देखिए G20 एक जो है एक तरह से ग्रुप है विश्व प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का, या फिर भारत के आयर के अकॉर्डिंग इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है कि भारत और अन्य देशों के साथ भारत का रिश्ता किस तरह से है, ये भी इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है आयर के अंदर। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंस है। चलिए अब देखते हैं कि G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को मिलने वाला है आजकल के अंदर। तो प्रेसिडेंटी ऑफ G20, तो ये हम समझने का पूरी कोशिश करते हैं। देखिए G20 एज्यूम करता है कि प्रेसिडेंटी ऑफ G20 ग्रुपिंग, यानी जो वर्तमान में इसका चेयर है इंडोनेशिया है, और 1 दिसंबर से शायद इसका चेयर है जो भारत को मिल जाएगा पूरे 1 ईयर के लिए। तो इसके संबंधित जो भी हम देखेंगे G20 लीडर्स जो समिट होने वाला है इंडिया के अंदर जो होंगे, वो शेड्यूल है यानी 9 से 10 सितंबर के बीच में 2023 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर होगा। यानी भारत के अंदर G20 का जो होगा था मतलब मीटिंग, वो 2023 के अंदर वो दिल्ली के अंदर होगा, ठीक है ना। जिसके लिए ट्रोइका का मदद लिया गया। ट्रोइका क्या होता है कि देखिए, ट्रोइका होता है ना कि यानी प्रीवियस, प्रेजेंट और अपकमिंग अपकमिंग कंट्री का एक समूह है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि A B C D, ये मान लिया कि मीटिंग होस्ट कर रहा है ये इंडोनेशिया बी को मान लीजिए। इसके जस्ट पीछे वाला कंट्री कौन था, इटली है, ठीक है, इसको इटली मान लीजिए। इसका जस्ट अगला कंट्री है इंडोनेशिया है। तो जो इटली जो था, ये वर्तमान में इंडोनेशिया जो है
इंडोनेशिया के जस्ट पीछे इटली था और इसके जस्ट आगे इंडिया, तो इसी को ट्रोइका बोला गया है। और जब इंडोनेशिया का मतलब हट जाएगा इसके अंदर G20 का पूरा थी, तो उसके बाद जो इंडिया बनेगा इसके जस्ट ये, फिर इसके जस्ट अपकमिंग अगला होगा वो बन जाएगा ट्रोइका में, फिर ये इटली हट जाएगा फिर, तो इसी को बोला गया है ट्रोइका। ट्रोइका के माध्यम से पूरी प्रेसिडेंसी को होस्ट किया जाता है, ठीक है ना इसके अंदर। तो हम समझते हैं कि ट्रोइका क्या होता है। देखिए इससे 16 जो हुआ था G20 वो इटली के अंदर हुआ था, ठीक है ना, इटली के अंदर हुआ था। और 17 जो होने वाला है आजकल के अंदर वो इंडोनेशिया के अंदर होने वाला है। और 18 जो होगा वो इंडिया के अंदर होगा। तो ये 3 जो देश अभी ट्रोइका के अंदर है। जैसे ही इंडोनेशिया से जो है इसका फिर इंडिया की ओर आएगा G20 के सदस्यता, तो ये इसमें इटली हट जाएगा और उसके बाद फिर इंडोनेशिया और ब्राज़ील इसके अंदर जुड़ जाएगा फिर ट्रोइका के अंदर, ताकि सही विस्तार रूप से डायमेंशन मिल सके काम को, इस विस्तार से फिर काम किया जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ये फिर शामिल हो जाएगा इसके अंदर, तो इसी को ट्रोइका बोला गया। ट्रोइका के माध्यम से 3 कंट्री मिलकर के किसी चीज़ को हम लोग करने का पूरी कोशिश करते हैं। तो समझिए कि प्रधानमंत्री वाट द हैप्पीनेस डे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो अनावरण किया इस थीम का, तो इस थीम का जो लेकर के क्या लोगों का क्या उद्देश्य है, इसका वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया गया। इसका प्रेसिडेंसी G20 का जो होगा इसका जो मैसेज क्या देता है, इसका लोगो, इसका लोटस जो मैसेज देता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर को ये दिखाता है। तो देखिए प्रधानमंत्री जो इसको लॉन्च किया इन लोगों को लेकर कुछ विवाद भी चल रहा है। तो विवाद का भी कारण हम जानने का पूरी कोशिश, क्या है विवाद इसको लेकर के। तो देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों को लॉन्च किया, तो इसके लेकर किस विवाद ये बना है ना कि प्रधानमंत्री जो कमल छाप है ये बीजेपी का एक तरह से प्रतीक भी छाप है। तो बीजेपी मानता है, कांग्रेस मानता है कि अपना ये लोगों का प्रचार विश्व पटल पर दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी का कहना है कि 7 पेटल जो है ये हमारा एक तरह से 7 कॉन्टिनेंट को शो करता है। और 7 कॉन्टिनेंट के साथ साथ ये म्यूजिक का 7 स्वर है, सारे गा मा पा धा नी, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनका कहने का मतलब ये था। इस लोगों को जस्ट पीछे हम देख सकते हैं मतलब वर्ल्ड का यदि पूरा पृथ्वी का क्षेत्र है, जस्ट इसके बगल में इंडिया का भी मैप दिखाया गया है, ठीक है ना। और इसको जो रखा गया देवनागरिक स्क्रिप्ट के रूप में दिखाया गया वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का तात्पर्य है कि भारत और विश्व सब मिलकर एक साथ हम लोग आगे किसी क्षेत्र पे काम करेंगे, किसी इशू पे काम करेंगे, यानी भारत और पूरा विश्व एक माना गया इस वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट जो भारत का है। इसके अंदर देखा गया तो ये बोला है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक अर्थ है, एक परिवार है और एक भविष्य है। इसके अंदर ये लोगों का थीम प्रधानमंत्री जी का कहना है, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं, ये मैंने समझ लिया कि ये क्या है। फिर ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट को ये फॉलो करेगा। लोटस जो लॉन्च किया गया, इस लोटस को लेकर क्या है, तो स्पीकिंग द लॉन्च ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस लोटस के बारे में पूरी जानकारी दी गई। और जो लोटस जो सिंबल करता है ये होप, यानी आशा को, आशा का प्रतीक है। यानी ये लोटस जो है ये आशा का प्रतीक है। आशा का प्रतीक का तात्पर्य है कि हम लोग का विश्वास है। देखिए इसके अंदर न्यूज़ के अंदर भी आ गया था कि प्रधानमंत्री जो रिप्रेजेंट किए वो होप यानी आशा का प्रतीक है। जो हमारा लोटस जो है आशा का प्रतीक माना गया G20 के अंदर। तो ये बताया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ये भी हम मतलब देखते हैं कि जो लोटस जो है इसका जो यानी आफ्टर द अफेयरिंग डिस्प्यूट वंस ऑफ ए सेंचुरी पैंडमिक एंड या कन्फ्लिक्ट या इकोनॉमिकली अनसर्टेनिटी, यानी भारत को G20 का अध्यक्षता ऐसे समय पर कर रहा है जब विश्व पटल पर, चाहे तो हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े पैंडमिक के रूप में भी देखा, सदी का सबसे बड़ा पैंडमिक हमें कोरोना कोविड-19 देखने को मिला। अभी वर्तमान सिनेरियो में देखा है तो बहुत सारे देशों का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे तो रसिया यूक्रेन देख सकते हो या फिर चाइना ताइवान का कन्फ्लिक्ट देख सकते हो, या फिर वर्तमान में इकोनॉमिकली अनसर्टेनिटी बना हुआ है, यानी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हर समय देखा जा रहा है कि महंगाई इन्फ्लेशन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय भारत G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, कि भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है एक तरह से, यानी भारत के लिए दोनों है। तो ऐसे समय भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का ये लोगो लॉन्च करना भी एक तरह से दिखाता है कि भारत की शक्ति कहाँ भी है। देखिए प्रधानमंत्री ने जो सिंबल जो लॉन्च किया है इसके G20 के रिप्रेजेंटेशन जो है होप यानी आशा को दिखाता है टाइम्स के साथ, ठीक है ना।
और ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अर्थ एज रिफ्लेक्ट इंडो प्रो प्लानट अप्रोच ऑफ लाइफ, यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो अर्थ है जो जितना प्रोवाइड करता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना इसका उपयोग करेंगे, उसका यूज करेंगे। ये नहीं कि हम लोग जितना मन करे किसी चीज़ जिसको हम बर्बाद भी करेंगे, यानी हम लोग जो परफेक्ट हार्मोनी को लाइफ जीते हैं, ठीक है ना, विथ नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग चलने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री जी मोदी ने बोले थे। और ब्लो अप G20 लोगो भारत, यानी देवनागरिक स्क्रिप्ट के अंदर मैंने देखा है कि वासुदेव कुटुंबकम का कंसेप्ट दिया गया था, और इसके माध्यम से बोला गया कि प्रधानमंत्री कहें कि भारत डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा देश है, यानी अर्थात मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को बोला जाता है। तो इंडिया एफर्ट्स विल द इंश्योर ऑफ देयर इज द फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड बट ओनली फॉर द वन वर्ल्ड, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि दुनिया में कोई फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड नहीं है, एक ओनली फॉर वन वर्ल्ड होनी चाहिए। ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे देश अपने आप को सही फील नहीं कर पाते कि हमें वर्ल्ड के अंदर भी कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो उनका कहने का मतलब है कि एक विश्व होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जो सेवन पेटल्स का जो बताया कि मैंने कि ये सेवन पेटल्स क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो सेवन पेटल्स जो है ये लोटस जो है ये रिप्रेजेंट ऑफ सेवन कॉन्टिनेंट को शो कर रहा है। सेवन कॉन्टिनेंट के साथ साथ सेवन नोट्स ऑफ म्यूजिक, जब मैं बताया कि सा रे गा मा पा धा नी, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेवन पेटल्स। ऑफ लोवो, यानी लोवो का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो G20 जस्ट अ सिंबल ऑफ मैसेज ऑफ इमोशन ऑफ रनिंग ऑफ थॉट ओवर द वेनस, यानी ये जो हमारा जो लोगो है ये इमोशन को दिखाता है, यानी इमोशन को हमें बताता है कि हम लोग एक तरह से आगे बढ़ने के लिए तत्पर जागे हैं, ठीक है ना, इसके अंदर ये दिखा रहा है। तो रिफ्लेक्ट ओवर द वसुधैव कुटुंबकम, द कंसेप्ट जो है वन हो मतलब होल अर्थ ए फैमिली, यानी अर्थ हमारा ही परिवार है, ऐसा मतलब ये मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ग्लोबल हार्मोनिक रूप में देखते हैं। और जो लोटस द सिंबल ऑफ द मतलब पौराणिक हेरिटेज, यानी जो भी पौराणिक हेरिटेज के रूप में हमारा जो कल्चर है या फिर साइट है वैसे मतलब इस समय इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया। और ये भी बताया गया कि जो हमारा G20 का जो मीटिंग होने वाला है भी इंडोनेशिया के अंदर होने वाला है, तो इंडोनेशिया के अंदर G20 का मीटिंग हुआ तो उसके अंदर जो विश्व के पटल पर जो भी मंत्री लोग आएंगे उसको जो उपहार के तौर पर कुछ दिया जाएगा वो कहाँ का कल्चर होगा, इंडिया की तरफ से। तो इसमें बोला जाए कि हिमाचल प्रदेश की कल्चर को शामिल किया गया है, जो कि विश्व पटल पर इसकी मान्यता मिलेगी, लोग को दिया जाएगा विश्व के पटल के मंत्रियों को, ये सब कुछ ऐसा है। इसमें कौन कौन से इसका नाम हम जान लेते हैं जो दिया जाएगा। उसके अंदर देखा जाए तो ये चंबा का रुमाल हो गया, कांगड़ा का लघु चित्र हो गया, किन्नौरी शाल हो गया, कुल्लू शाह हो गया, कांगड़ा ब्रास सेट हो गया। ये ऐसे 5 उपहार है जो कि विश्व पटल के नेताओं को मिलेगा एज उपहार के रूप में। तो ये कहाँ की संस्कृति को शेयर किया जाए, तो ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का उसको शेयर किया जाएगा विश्व पटल पर, कला और उसकी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिला सकते हैं मोदी, ये बात बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको हम एज देख सकते हैं, पूरी बात इसके अंदर मैंने लिख दिया है। G20 हैज ए नो परमानेंट सेक्रेटरी, देखिए G20 के कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं है, इसके हर समय अध्यक्ष कोई ना कोई एक देश बनते रहता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ G20 कैंटीन नोन एज शेरपा, यानी इसका जो पूरा जो कार्य होगा शेरपा के माध्यम से करने का कोशिश किया जाए। शेरपा क्या होता है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, विश्व पटल के और भी नेता जैसे शी जिनपिंग हो गए या फिर जो बाइडेन जी हो गए या फिर रसिया के व्लादिमीर पुतिन हो गए, तो वैसे नेता हर समय हर मंच पर तो आ नहीं सकते, तो वैसे नेताओं को विश्व में एक तरह से कोऑर्डिनेशन हो सही से, इसके लिए एक शेरपा का निर्माण किया जाता है। शेरपा जो है हर तरह के G20 के अंदर जो भी मीटिंग होंगे जो भी इस बातें होंगे उसको जो शेरपा बनाया जाएगा वो अपनी पूरी बात को पीएमओ के अंदर रखने का कोशिश करेंगे, शेरपा के माध्यम से जो भी बातें होगी उसको बताने का पूरा कोशिश करके, ये हर समय अपडेट रहने वाले लोग होंगे, ठीक है ना। G20 के अंदर जो अभी वर्तमान में शेरपा भारत का कौन बनाएगा, तो अमिताभ कांत जी है, इनको बनाया गया वर्तमान में शेरपा। इससे पहले हमारा पीयूष गोयल जी थे शेरपा G20 का। अमिताभ कांत का देखा जाए तो नीति आयोग का पहले CEO भी रह चुके हैं, तो इनको बनाया गया, अमिताभ कांत जी को नया शेरपा बनाया गया इंडिया को, जो कि G20 के अंदर हर सब खबर को बताने का कोशिश करेंगे। अमिताभ कांत जी क्या बोलते हैं कि वो एक मतलब बोलने की इकोनॉमिकली रूप से अगर हमें जल्दी ग्रोथ करना है, हमें हर क्षेत्र में आगे जल्दी जाना है, तो हमें जो एक अंबानी एक अंडानी पर जो हम लोग निर्भर है उसको छोड़कर हमें 1000 अंबानी और 2000 अंडानी हमारे देश में बनाना पड़ेगा, यानी ऐसे हम लोग जल्दी हम ग्रोथ कर पाएंगे। इससे नहीं तो हमारा जो जो G20 का जो रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है यार, मतलब इतने समय बाद मिला, यानी भारत को पहला ऐसा टाइम है कि G20 की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है, तो ऐसे में भारत अपना इसका फायदा पूरी तरह से उठाना चाहेगा, ऐसा बोले हैं अमिताभ कांत जी ने बोले हैं।
क्योंकि ये हमारे पास G20 का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू द कंट्री, यानी ग्रोइंग लेवल को लेकर ग्रोइंग करने का इम्पोर्टेंस योर फील्ड, हर फील्ड में हम अच्छे ग्रोथ कर सकते हैं। ये हमारे G20 ही हमें मतलब बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कराने का पूरी कोशिश करेगा। तो ये इनका मतलब कहने का पूरा था। इंडस्ट्री जो है स्टॉक होल्डर ड्यूरिंग द इंटरेक्टिव सेशन ऑफ PhD हाउस के रूप में होगा, ठीक है ना। ये अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड नेवर अगेन, ऐसा मतलब दोबारा जल्दी अपॉर्चुनिटी हमें जल्दी नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए हमें हर समय इसका फ़ायदा उठानी चाहिए G20 प्रेसिडेंसी का, ठीक है ना। तो इट इज़ द चेंज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन पॉलिसी से स्टेप वर्ल्ड लीडर्स के रूप में होगा, जो फ्रेमवर्क बाय द लीडर के रूप में देखने को पूरी तरह से हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। हमें बिजनेसेस को ग्रोथ करना या फिर प्रॉपर इट इज अ कंट्री जो है ये भी हमें बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग पावर को दिखाना हमारे लिए दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। विदाउट ऑफ वेल्थ आई कैन नॉट द डेवलप। तो ठीक है, हम लोग ये समझते हैं कि थोड़ा सा नहीं, वीडियो को अब जाने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि G20 का हिस्ट्री एंड इसका फॉर्मेशन होने का उद्देश्य क्या था। तो G20 का फॉर्मेशन जो हुआ था, G20 का फॉर्मेशन मैंने बताया कि 1999 के आसपास में हुआ था, एंड ए ब्रेक ड्रॉप ए फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1919 के दशक में जब इंडिया के अंदर आया था। तो साउथ ईस्ट एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया एंड एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकुलर रूप से क्राइसिस आ गया था मनी को लेकर के। तब G7 जो था उस समय G8 हुआ करता था, लेकिन अभी G7 है। तो वहीं G7 इसका बार नहीं उठा पाया, जिसके कारण से 1999 के अंदर G20 की स्थापना कर दी गई और ये पूरी व्यवस्थाओं को सही करने का कोशिश है। और फिर जो ये फिर देखा इसका जो एम है सोर्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाता है, यानी सस्टेनेबिलिटी जो है एक तरह से बराबर चीज़ों को लाने का कोशिश करता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो पूरा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, सूडान, उसके बाद अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, USA एंड मतलब संयुक्त राष्ट्र अमीरात, स्पेन एंड स्पेन इनवाइट द परमानेंट गोस्ट, यानी स्पेन को हर साल इसके अंदर इनवाइट किया जाता है, यानी 20 कंट्रीज के अंदर है, विश्व के प्रमुख व्यवस्थाओं वाला देश के लोग इसके अंदर आते हैं। तो समझते हैं कि G20 जो है इसका क्या मेन, इसका मतलब क्या, इसके पावर क्या है। तो देखिए G20 का जब मैपिंग देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, ठीक है। G20 कंट्री हमें एज ए रिप्रेजेंट कर दिया गया मैप के अंदर, किस तरह से हम देख कर भी समझ सकते हैं G20 इतना इंपॉर्टेंस क्यों होता है, G20 का मीटिंग इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए दोस्तों, G20 जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है 65% पॉपुलेशन G20 के पास है, और वर्ल्ड का 79% जो ट्रेड होता है, यानी व्यापार होता है G20 से ही होता है। और वर्ल्ड का जो इकोनॉमिकली रूप से देखा जाए बात करें तो मतलब GDP के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया का 85% जो GDP है वो सिर्फ और सिर्फ G20 देशों के पास है। और कार्बन इमिशन जो करता है 79% जो करता है वो G20 देश करता है। तो जैसे जब मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि ये इतना बड़े मतलब 20 देश से पूरी व्यवस्था को बनाए रखे हैं, यही 20 देश के आधार पर ही पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी को देखा जा रहा है। तो ऐसे लिए हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है ऐसे चीज़ों के लिए। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।